हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इन स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है. फर्स्ट, सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. सेकंड, माइटोसिस हेल्प्स द सेल टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो. थर्ड, synthesis of DNA takes place in G2 phase of interphase. Fourth, every chromosome during metaphase has two chromatids. So the key concept is phases of cell cycle. So what is cell cycle? सेल साइकिल में क्या होता है, एक सेल बड़ा होता है और उसकी ग्रोथ इंक्रीज होती है, देन आफ्टर वो डिवाइड होता है और दो नए सेल्स बनाते हैं. सो इसमें जितनी भी स्टेजेस आती हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उसका जो पूरा सीक्वेंस होता है, इट कंस्टिट्यूट्स अ सेल साइकिल. अब कोई भी सेल है, वो जब सेल साइकिल उसकी होगी तो उसमें स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट G1 फेज होती है, देन आफ्टर S फेज होती है, G2 फेज होती है एंड देन M फेज होती है. G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ये तीनों मिलके इंटरफेज बनाते हैं जिसमें सेल साइज में बढ़ता है. उसके अंदर के जितने भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो बनते हैं. उसके बाद आता है एम फेज, जिसको डिवाइडिंग फेज या माइटोटिक फेज कहते हैं, जिसमें एक सेल क्या करता है, डिवाइड करता है और दो नए सेल्स बनाता है. सो दिस इज सेल साइकिल. नाउ फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट, सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. तो इस स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि जो सेल की ग्रोथ होती है, एक सेल जब साइज में बढ़ता है तो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. तो जब सेल बढ़ेगा तो न्यूक्लियस भी बढ़ेगा. सो एज सेल ग्रोज, साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस इन साइज. साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ जाता है सेल की ग्रोथ के साथ, बट न्यूक्लियस का साइज चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है. जिसकी वजह से ये जो सेल का जो रेशियो होता है, जो वॉल्यूम होता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस का, इसकी वजह से जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, मींस न्यूक्लियस का वॉल्यूम एंड साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम होता है, वो क्या हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है, और वी कैन से उस पर भी असर पड़ता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस अपनी एक्टिविटीज नहीं कर पाता है. सो इस रेशियो को रिस्टोर करने के लिए सेल क्या करता है, माइटोसिस करता है और दो डॉटर सेल्स बना लेता है. यही कह सकते हैं कि सेल में डिवीजन होता है. तो ये जो रेशियो था बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म वॉल्यूम, वो मेंटेन रहता है. सो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, करेक्ट है. दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट है, माइटोसिस हेल्प सेल टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो. अगेन, जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में पढ़ा कि माइटोसिस क्या होता है, इट इज अ सेल डिवीजन. और ये क्या करता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मींस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है उसको मेंटेन करता है. कैसे मेंटेन करता है, क्योंकि सेल की ग्रोथ होगी, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, लेकिन न्यूक्लियस का वॉल्यूम सेम रहता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर पाता है. सो इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए क्या करना होता है, माइटोसिस जरूरी होता है. सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. ओके, थर्ड है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन G2 फेज ऑफ इंटरफेज. एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, इंटरफेज में 3 फेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट होती है G1 फेज, सेकंड S फेज एंड थर्ड इज G2 फेज. G1 एंड G2 को फर्स्ट गैप या फर्स्ट ग्रोथ फेज कहते हैं, और G2 को सेकंड गैप या सेकंड ग्रोथ फेज कहते हैं, और S होता है सिंथेटिक फेज. तो G1 एंड G2 में क्या होता है, आरएनए एंड प्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं, बट जो डीएनए का सिंथेसिस होता है वो सिंथेटिक फेज में होता है. इट मींस इसमें क्या होता है, डबल अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाता है, सो दैट वो आगे चल के दोनों सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सके. सो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, क्योंकि G2 में नहीं, सिंथेटिक फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है. So statement third is incorrect. And the last option is every chromosome during metaphase has 2 chromatids. मेटाफेज के टाइम हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड्स होते हैं. मेटाफेज में क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक इक्वेटोरियल प्लेट पर या इक्वेटर पे लाई करते हैं, इसको कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट. सो इस टाइम पर हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, जो बात सही है, क्योंकि इसमें क्या है, एक क्रोमेटिड ये हो गया, दूसरा ये हो गया. अब जब ये एनाफेज करेगा तो ये क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, अलग अलग सेपरेट पोल्स पे चले जाते हैं. तो मेटाफेज में क्या होते हैं, क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड्स होते हैं. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो फोर्थ इज करेक्ट. So the final answer is C. Synthesis of DNA takes place in the G2 phase of interphase. Hope you understood it well. Best of luck.